कि इन्होंने जो कुछ किया राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, और हम समझते हैं कि इससे ज्यादा घटिया सोच रखने वाला विचारहीन व्यक्ति राजनीति के क्षितिज पर पूरे देश में कोई नहीं है। मुख्यमंत्री के पद को इस्तीफा दिया और तुरंत घंटा भर में मुख्यमंत्री का पद फिर से इन्होंने ओथ लिया। क्या मजाक है बिहार की जनता के साथ। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव को ही भूल गए, जननायक कर्पूरी को भूल गए, जयप्रकाश जी को भूल गए, राम मनोहर लोहिया को भूल गए, और कुर्मी जात का जितना है, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फणीश्वर नाथ रेणु से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जागदेव बाबू, ऐसे लोग, सम्राट अशोक, ये सारे के सारे हमारा ऐतिहासिक पुरखे हैं जिनको विचार, जिनके अंदर विचार था, राजनीतिक सलाहियत थी, सोच थी, विचारधारा थी। कहाँ चला गया कोयरी कुर्मी जो इनको जनाधार दिया, जो सत्ता में बैठाया, जो लालू जी के सत्ता को पलट के इनको बैठाया था, वो कहाँ खड़ा है? अभी तो कैबिनेट मंत्रिमंडल बना, समानुपातिक ढंग से कोयरी कुर्मी को जगह मिली क्या? नहीं मिली। दहाड़ और सुखाड़ बिहार की नियति बन गई। इन्होंने क्या किया? विशेष राज्य का दर्जा बनवा दिया, पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दिया। क्या किया? जब डबल इंजन की सरकार थी, जहां सहूलियत थी, कल तक विधानसभा में जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आए थे तो आप कसीदे पढ़ रहे थे उनके बारे में, उसके पहले तक कसीदे पढ़ते रहे। अभी 2-3 दिन पहले तो देखिए अब काहे नहीं जइहा है, इन्हें उन्हें मत जइहा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर शर्म थोड़ा भी होता इस नेता में तो उसी समय राजनीति से संन्यास इसको ले लेना चाहिए था। प्रदेश का दुर्भाग्य है और उन लोगों का भी दुर्भाग्य है जिन्होंने तथाकथित जंगल राज के खात्मे के लिए बिहार में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाया था, जिसको देश ने नहीं दुनिया ने नोटिस लिया था। एक मजबूत गहरे संकट की ओर बिहार चला गया। नीतीश बाबू बहिष्यत लीडर, जो कुछ उन्होंने किया है आज बिहार उससे शर्मसार है। बिहार की जनता यह समझती थी कि जंगल राज हो गया, बिहारी कहनारे में अपने को अपमानित महसूस करती थी। खून में पूरा बिहार डूब गया, सामूहिक नरसंहार रोजमर्रे का सवाल बन गया, चोरी डकैती लूटपाट आतंक बिहार का पर्याय बन गया। ऐसी परिस्थिति में पूरा बिहार जानता है कि हम अपने लोगों के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा छोड़कर बिहार के हित में, बिहार में अमन चैन स्थापित करने के लिए जातीय दीवार खड़ा करके जो बिहार को बदनाम किया जा रहा था, उसके परिवर्तन के लिए हमने काफी जद्दोजहद किया और कुर्मी जात को संगठित किया, कोयरी जात को जोड़ने का प्रयास किया, अति पिछड़ों को भी साथ लेने का हमने बरदम प्रयास किया। ऐसे हमने अकेले नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन उस समय बिहार में परिवर्तन के लिए जो आंदोलन हुए, जो संगठित क्रियाकलाप हुआ, राजनीतिक और सामाजिक क्रियाकलाप हुआ, उसके केंद्र में कुर्मी जात था, फिर कोयरी कुर्मी दोनों हो गया। दोनों को भी शादी करवा के दोनों के दायरे को हमने बढ़ाने का काम किया था। उसमें और सारे लोग थे, नाम नहीं लूंगा, वक्त नहीं है। लेकिन उनके अरमानों का क्या किया गया? आज फिर हम कहाँ चले गए? बिहार की सरकार एक बार फिर से बदल गई है और नीतीश कुमार जो है फिर से आरजेडी के साथ चले गए हैं। आजकल चचा भतीजा का प्रेम कुछ ज्यादा ही बिहार में दिख रहा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का हाथ तक नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे साथ सतीश जी हैं, एक एमएलए हैं, 3 बार के विधायक हैं और अभी चिराग पासवान की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। सतीश जी, आप तो नीतीश जी को बेहतर जानते हैं। कहा जाता है जॉर्ज को धोखा, एक और जो बीच में नेता थे जिनकी बेटी श्रेयसी सिंह है, उनके पिताजी को धोखा, फिर बीजेपी को धोखा, फिर लालू जी को धोखा, फिर लालू जी के साथ आ गए। देखिए, दुर्भाग्य है
प्रदेश का दुर्भाग्य है और उन लोगों का भी दुर्भाग्य है जिन्होंने तथाकथित जंगल राज के खात्मे के लिए बिहार में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाया था, जिसको देश ने नहीं दुनिया ने नोटिस लिया था। आज उनके आशाओं पर पानी फिर गया है और पानी नहीं फिरा है, एक मजबूत गहरे संकट की ओर बिहार चला गया। नीतीश बाबू बहिष्यत लीडर जो कुछ उन्होंने किया है, आज बिहार उससे शर्मसार है। बिहार की राजनीतिक संस्कृति और हमारे पुरखों के राजनीतिक जो मूल्य थे, न सिर्फ छिन्न भिन्न हुआ है, बल्कि मूल्यों को माटी में सान कर खत्म कर दिया गया। और नीतीश बाबू ऐसे लोग ऐसा करेंगे, ऐसे तो बार बार पलटना उनकी आदत बन गई है। लेकिन आज जिस तरह का माहौल बन गया है देश का, देश की बात छोड़ दीजिए, हम प्रदेश में ही आते हैं। जिस तरह से आप याद कीजिए, बिहार के अंदर 90 के दशक में 90 में एक बदलाव आया था, कांग्रेस का खात्मा हुआ, जनता दल समाजवादियों का राजपाट आया, लालू जी नीतीश बाबू दोनों नेता थे, 3-4 वर्ष चला, फिर स्वार्थ कहाँ टकराहट हुई पता नहीं। बिहार की जनता यह समझती थी कि जंगल राज हो गया, बिहारी कहनाने में अपने को अपमानित महसूस करती थी, खून में पूरा बिहार डूब गया, सामूहिक नरसंहार रोजमर्रे का सवाल बन गया, चोरी डकैती लूटपाट आतंक बिहार का पर्याय बन गया। ऐसी परिस्थिति में पूरा बिहार जानता है कि हम अपने लोगों के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा छोड़कर बिहार के हित में, बिहार में अमन चैन स्थापित करने के लिए जातीय दीवार खड़ा करके जो बिहार को बदनाम किया जा रहा था, उसके परिवर्तन के लिए हमने काफी जद्दोजहद किया और कुर्मी जात को संगठित किया, कोयरी जात को जोड़ने का प्रयास किया, अति पिछड़ों को भी साथ लेने का हमने बरदम प्रयास किया। ऐसे हमने अकेले नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन उस समय बिहार में परिवर्तन के लिए जो आंदोलन हुए, जो संगठित क्रियाकलाप हुआ, राजनीतिक और सामाजिक क्रियाकलाप हुआ, उसके केंद्र में कुर्मी जात था, फिर कोयरी कुर्मी दोनों हो गया। दोनों को भी शादी करवा के दोनों के दायरे को हमने बढ़ाने का काम किया था। उसमें और सारे लोग थे, नाम नहीं लूंगा, वक्त नहीं है। लेकिन उनके अरमानों का क्या किया गया? आज फिर हम कहाँ चले गए? आप गौर से अगर सोचिए तो 94 के पहले जो स्थिति थी, आदरणीय नेता अपने स्वार्थ में फिर से न सिर्फ कोयरी कुर्मी समाज को धकिया कर बाहर कर दिया, उस सोचने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि बिहार के तमाम लोगों को इन्होंने अपमानित किया है। और जो विकास की बात ही करते थे कि हम विकास करेंगे, कानून का राज लाएंगे, और तरह तरह की बात जो किया करते थे, न्याय के साथ विकास, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, कानून का राज, पढ़ाई दवाई सिंचाई कार्रवाई सब गति पकड़ेगा। आज कहाँ खड़े हैं और किस सवाल पर ये अलग हुए? मुख्यमंत्री के पद को इस्तीफा दिया और तुरंत घंटा भर में मुख्यमंत्री का पद फिर से इन्होंने ओथ लिया। क्या मजाक है बिहार की जनता के साथ। इसके पहले 3 बार, चौथा बार ऐसा इन्होंने किया अप्रत्याशित ढंग से। कारण क्या है? कारण कोई इशू है क्या? कह रहे विधायक तोड़ा जाना था मेरा।
आरसीपी सिंह के जरिए। बिल्कुल 16 आना गलत है। विधायक तोड़ा जा रहा था, नहीं तोड़ा जा रहा था। आप यह न बताइए कि कब तोड़ा गया, किन लोगों को तोड़ा गया। रिकॉर्डिंग है उनके पास, रिकॉर्डिंग है तो बतावे। रिकॉर्डिंग है, इस तरह की बातें होते रहती है। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव को ही भूल गए, जननायक कर्पूरी को भूल गए, जयप्रकाश जी को भूल गए, राम मनोहर लोहिया को भूल गए। और कुर्मी जात का जितना है, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फणीश्वर नाथ रेणु से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जागदेव बाबू, ऐसे लोग, सम्राट अशोक, ये सारे के सारे हमारा ऐतिहासिक पुरखे हैं, जिनको विचार, जिनके अंदर विचार था, राजनीतिक सलाहियत थी, सोच थी, विचारधारा थी। कहाँ चला गया? न तो आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के बात को माने, न जयप्रकाश जी के इज्जत प्रतिष्ठा को आपने नहीं माने। सर बताइए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको जनता ने दिया मैंडेट गठबंधन में, भाजपा गठबंधन के साथ, और वही गठबंधन आपको 5 में मुख्यमंत्री बनाया था। आप बात कीजिए, आदरणीय राजद के नेताओं को, जनता दल के नेताओं को इन्होंने बार बार धोखा दिया, अब बार बार गाली गलौज किया कि लोग चोर है, लोग भ्रष्ट है, लोग शिक्षा नहीं होने दिया, यह नहीं होने दिया, बिहार को विकास की गति नहीं पकड़ने दिया, भ्रष्टाचार में पूरा डूब गया। लेकिन सच्चाई है कि आज कोई ऐसा मुद्दा था क्या जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने अपने आप को अलग किया? नहीं। मुद्दा क्या, ऐतिहासिक पुरखों के कि संविधान बचाना है, देश में सांप्रदायिक शक्तियां जो हैं उभर रही है, उसको खत्म करना है, और 14 में जो आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे, उस पर काम करना है। क्या आएंगे क्या नहीं जाएंगे यह कोई मामला तो सब देख रहा है कि धीरे कर करके कोयरी कुर्मी जो इनको जनाधार दिया, जो सत्ता में बैठाया, जो लालू जी के सत्ता को पलट के इनको बैठाया था, वो कहाँ खड़ा है? अभी तो कैबिनेट मंत्रिमंडल बना, समानुपातिक ढंग से कोयरी कुर्मी को जगह मिली क्या? नहीं मिली। आप देखिएगा जातीय हिसाब से अति पिछड़ा में यादव जाति के कितने मंत्री बने, कोयरी कुर्मी के कितने मंत्री बने, पिछले दिनों कितने थे? ये मेले 58-59 था आज से, जब हमने कुर्मी कोयरी रैली शुरू किया था, आज 24 पर सिमट गया है। तो हम कहना चाहते हैं कि ऑन दी होल अगर देखिए, समस्याओं से बिहार ग्रसित है। पढ़ाई चौपट हो गया, सिंचाई खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं है। कांग्रेस के जमाने में जो कुछ बनाया गया था वो अभी आज नहीं है। दहाड़ और सुखाड़ बिहार की नियति बन गई। इन्होंने क्या किया? विशेष राज्य का दर्जा बनवा दिया, पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दिया। क्या किया? जब डबल इंजन की सरकार थी, जहां सहूलियत थी। कल तक विधानसभा में जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आए थे तो आप कसीदे पढ़ रहे थे उनके बारे में, उसके पहले तक कसीदे पढ़ते रहे रोज। उनके जो अध्यक्ष है वो आके कह दिए पटना में कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको समाप्त करेंगे, मात्र एक बीजेपी ही रहेगी। जेपी नड्डा बोल के गए थे। हाँ। शायद नीतीश कुमार को बुरा लग गया होगा। नहीं, नीतीश बाबू को तो बुरा तब भी लगा था जब इन्होंने कहा था सबसे बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। हाँ। इनको कहा गया दोगला, शंकर है, डीएनए खराब है। हाँ। तो तरह तरह के एक दूसरे को कहा। लेकिन राजद के लोगों ने क्या क्या कहा था? बाप बेटा ने इनको पलटी मार सिर्फ नहीं कहा। हाँ। ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया। आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने राजद के नेताओं के माँ बाप बेटा के बारे में क्या नहीं कहा? 12 बेटी 9 बेटा, क्या क्या जो नहीं बोलना चाहिए, उससे ज्यादा खराब बात बोले। और असेंबली के अंदर भी एक दूसरे के साथ जो नोक झोंक करते थे, तीखा नोक झोंक नहीं होता था, अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल पर्सनल हो जाता था। आज क्या वैसा बात आया? आज तो बताएंगे नहीं कि आप मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बन गए। क्या प्रधानमंत्री नहीं न बने? और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते देखते क्या हुआ है? देखिए, हम सामाजिक तौर पर आज हम बोलना चाहते हैं। आप कोयरी के एक बड़के नेता थे, अभी जिस दिन सरकार बनी उस दिन से गुम हो गए।
बिहार में है, देश में है कि देश से निकाला हुआ कि बिहार से निकाला हुआ। कुशवाहा की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल उनके बारे में कह रहे हैं। बड़का नेता थे, फड़फड़ा रहे थे, लेकिन कहाँ है पता नहीं। उसके पहले फड़फड़ा रहे थे आसिफ सिन्हा, अब उन पर भी ब्लेम लगा। जनता के बीच जा रहे हैं, रोज एक दूसरे को खाली बोल रहे हैं। बहुत सारे जेडीयू में नेता हैं जिनको हमने बनाया था, हमने आधार जन आधार दिया था। अब चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम इतनी बात कहेंगे कि कोई मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं था जिस मुद्दा को लेकर अलग हुए। विशेष राज्य के दर्जा पर अगर होते ठगते रहे। नीतीश बाबू के राज में न कल लगा, न कारखाना लगा, न चीनी मिल बना। हम राजनीतिक तौर पर कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, और हम समझते हैं कि इससे ज्यादा घटिया सोच रखने वाला विचारहीन व्यक्ति राजनीति के क्षितिज पर पूरे देश में कोई नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं सर। जब दोनों कोई निकले, मुख्यमंत्री बन के नीतीश कुमार निकले, हम वहीं पे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो सवाल आपने किया कि आपने एक दूसरे को बहुत गाली दी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग चचा और भतीजा हैं, एक घर के आदमी हैं, और एक घर में रहने पर लड़ाई तो होती है, और हम लोग एक ही परिवार से अलग हुए थे और आज इकट्ठा हो गए। अब दूसरे के पेट में दर्द होना है तो होने दीजिए। हाँ, यही तो दुखद बात है। 94 के पहले नीतीश बाबू याद करें, और अभी जो 10 दिन का समय है, विधि व्यवस्था कहाँ जा रही है तुरंत पता चल गया। मीटिंगों में प्रोटोकॉल क्या, कैसे धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, सो आपने देख लिया। अब बेरोजगारी आती है कि सिंचाई का व्यवस्था होता है कि पढ़ाई की व्यवस्था होता है। 20 लाख नौकरी का वादा हुआ है, 10 अब 20 लाख का नौकरी तो एक बार वादा किया नहीं गया, बहुत बार हमने यहाँ हमने चरवाहा विद्यालय भी देखा है। यहाँ हमने जतना कारखाना है उसको केवल खाना बनते हुए भी देखा है। चीनी मिल 33 वर्षों से यही दोनों सत्ता में है, भाजपा भी साथ रही है, यह बात ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि मूलतः 15 वर्षों तक एक दल के नेता थे जिनके साथ। और अच्छी बात यह हुई, आप समझिए कि विश्वास कितना दोनों में। एक बड़े भाई ने कहा आते के साथ दिल्ली जब अभी गए मिलने के लिए, अभी 2-3 दिन पहले, तो देखिए अब काहे नहीं जइहा है, इन्हें उन्हें मत जइहा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर शर्म थोड़ा भी होता इस नेता में तो उसी समय राजनीति से संन्यास इसको ले लेना चाहिए था। 17 वर्षों से आप मुख्यमंत्री हैं, समाज को आपने क्या दिया? लव कुछ समाज बर्बाद हो गया। अति पिछड़ा 100% आपके साथ, क्या अति पिछड़ा को दिया आप बताएंगे क्या? साइकिल दे दिया, मुखिया में अरे पूरे जगह हुआ ही। संविधान के तहत बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो दिया था उसी के इर्द गिर्द नाच रहे हैं। लेकिन आपने क्या दिया? संविधान की धज्जियां उड़ती रही, नोटबंदी होता रहा, तरह तरह की बातें उस समय बहुत बढ़िया लगते थे लोग। एनआरसी हो रहा, तरह तरह के हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़काए जा रहे थे, तब आप कहाँ खड़े थे? हम इतना ही बात कहेंगे कि आदरणीय नीतीश बाबू ने जो कुछ किया, बिहार की संस्कृति और हमारे पुरखों का राजनीतिक संस्कार मटिया मेट हो गया। इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। एक बात अंत में हम कहेंगे, यही एक अच्छी बात हुई है कि एक नई संभावना बीच में चिराग पासवान के रूप में एक नया नौजवान उभरता हुआ दिख रहा है, जो नीति और सिद्धांत की बात क्या माने है। एक वाक्य बहुत मगही भाषा में है, ये ठेठ भाषा में है, लेकिन इतना बड़ा व्यंग है ये कि जिसको थोड़ा भी राजनीतिक संस्कार होगा, अपने पुरखों का ज्ञान होगा, बिहार के माटी का, यहाँ एक से बापू